राजा लोग बहुत बोल रहे थे। राजा लोग बहुत बोल रहे थे, उसका परिणाम यह हुआ कि परशुराम जी महाराज जब पहुंचे तो सभी राजा भय से कांपने लगे। राजाओं की स्थिति ये हुई, कितना सुंदर रहा होगा माहौल इस महीने का। पितु समेत ले निज नामा, जय सिया रामा। पितु समेत ले निज नामा, जय सिया रामा। लगे करन सब दंड प्रणामा, जय सिया रामा। लगे करन सब दंड प्रणामा, जय सिया रामा। जितने राजा थे सब अपने पिता का नाम लेकर बताते कि महाराज हम फला के पुत्र हैं। जगदीश बाबू आप तो उम्रदार आदमी हैं, अंग्रेजों को भी देखा होगा आपने। अंग्रेजों ने जिनको जिनको अपना गुप्तचर बनाया था उनकी तो जमींदारी बच गई, बाकी की जमींदारी लुट गई। तो जिन लोगों ने परशुराम जी के कार्यकाल में क्षत्रिय कुल में होकर क्षत्रियों की गुप्तचरी की थी कि महाराज वहां क्षत्रियों की मीटिंग हो रही है, अब परशुराम जी पहुंचकर उनका वध कर लेते थे। उन गद्दार लोगों के जो वंशज बचे हुए थे वो आज परशुराम जी के सामने मृत्यु को देखकर पितु समेत ले निज नामा, मैं उन्हीं के खानदान का बेटा हूं, ऐसा कहकर प्रणाम कर रहे थे कि हमको तो बख्श दीजिए। परशुराम जी महाराज अपनी आंखें ऐसे एक बार दिखाते तो लगता था मौत करीब आई। अब परशुराम जी के इस प्रसंग में तो बहुत लंबी कथा है, लेकिन जो हम आपसे निवेदन करना चाह रहे हैं वो ये कि मनुष्य के जीवन में इसी आंख में पर्दे पड़ते हैं, और जब पर्दे पड़ जाते हैं तब हम चश्मा लगाते हैं। जगदीश बाबू, चश्मा से भी नहीं दिखाई पड़ता, बाद में तो कहते हैं कि अब समलवाई हो गया। तो जब अस्पताल जाते हैं तो डॉक्टर बोलता है जाले पड़ गए हैं। जाला पड़ना एक पर्दा है। परशुराम जी की आंखों में 4 पर्दे पड़े थे, 4। पहला पर्दा था मद का। उनको अपने फरसे पर बड़ा मद था कि मैंने 21 बार इस धरती को क्षत्रिय विहीन किया है। मद। इस सभी कार्यकर्ताओं से मैं निवेदन कर रहा हूं, अभी अपनी जिम्मेदारी कोई ना महसूस करें, सभी शांतिपूर्वक बैठ जाएं। कथा को आप बिगाड़ देंगे अगर
क्रम बनाए रखेंगे इस प्रकार का। बड़े जी जरा इनको समझाइए, कथा को बिगाड़े ना। बलराम जी वहीं रोकिए, इधर इधर मत बढ़ाइए। मान्यवर बलराम जी, इसी एक व्यवस्था को मैं रोक रहा हूं। अभी आप अगर ये काम करेंगे तो सभी माताओं से निवेदन, अपनी जगह बैठ जाएं। अब कोई आगे बढ़ने की कोशिश ना करें बाबू। श्री राम। परशुराम जी महाराज के आंख में पहला पर्दा पड़ा था मद का, दूसरा उनको धनुष पर इतना मोह था और मानव के जीवन के मोह को ये चारों चीजें कोई अगर मिटा सकता है तो या तो स्वयं प्रभु मिटाएं या पर प्रभु की कथा मिटाए, दूसरा कोई साधन नहीं है। या तो भगवान मिटाएं या तो भगवान की कथा। भगवान हमको आपको मिल नहीं पा रहे हैं इस समय, तो हमें भगवान की कथा ही तो मिलेगी। इसलिए भाव श्रद्धा के साथ भगवान की इस कथा को आप सुने। परशुराम जी महाराज के जीवन में जब भगवान को उन्होंने अपशब्द बोलना शुरू किया, तब भगवान उनके सामने खड़े होकर बोले। और भगवान जिसके सामने खड़े हो जाते हैं, जिन पर भगवान अपनी दृष्टि डाल देते हैं, उस व्यक्ति के जीवन के समस्त पाप ताप संताप जलकर भस्म हो जाते हैं। परशुराम जी के जैसे पाप ताप संताप जलकर भस्म हुए, हाथ जोड़कर कितना सुंदर बोले होंगे इस समय पर वो। अनुचित बहुत कहे वो ज्ञाता, जय सिया रामा। अनुचित बहुत कहे वो अज्ञाता, जय सिया रामा। क्षमा हो क्षमा मंदिर को भ्राता, जय सिया रामा। क्षमा हो क्षमा मंदिर को भ्राता, जय सिया रामा। भगवान के सामने निवेदन करते हुए कहते हैं कि मैंने अज्ञानता में बहुत अनुचित कहा है। हे मद के हरण करने वाले, आपकी जय हो। हे मोह का हरण करने वाले प्रभु, आपकी जय हो। जय मद मोह कोह ब्रह्महारी, जय सिया रामा। जय मद मोह कोह ब्रह्महारी, जय
कथा सुनते सुनते जगदीश बाबू इतनी बात मन में गांठ बना लीजिए कि आपकी जिंदगी में जो मद है, जो मोह है पुत्र परिवार समाज का, जो मन में भ्रम चल रहा है, इसका समाधान कोई और नहीं कर सकता, केवल प्रभु कर सकते हैं। या तो वो स्वयं सामने आए या उनके गुणानुवाद हमारे सामने आए, तभी। परशुराम जी के जीवन में ये 4 पर्दे पड़े थे और चारों का हरण भगवान ने किया, तो उनको आत्मज्ञान हो गया और हाथ जोड़ करके क्षमा मांगी। 9 बार गलती करी थी उन्होंने और 9 बार क्षमा मांगकर अपने लोक को पयान कर गए। बाप जैसे ही अपने लोक को पयान किया है, विश्वामित्र जी महाराज के चरणों में जनक जी महाराज आकर गिर पड़े और बोले, प्रभु आपकी कृपा से ही हमारा सब काम संपन्न हुआ। अच्छा, पूरी दुनिया जानती है कि जनकपुर के सभी लोग मना रहे थे धनुष टूट जाए, लेकिन धनुष तोड़ने के लिए राम जी नहीं खड़े हुए। राम जी कब खड़े हुए धनुष तोड़ने के लिए? जब गुरु जी ने आज्ञा करी कि उठहूं राम जहो भव चापा, जय सिया राम। उठो राम जहो भव चापा, जय सिया राम। हे राम, आप उठो, इस धनुष को खंडित करके जनक जी का दुख दूर करो। पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं, विश्वामित्र जी महाराज के चरणों में जनक जी महाराज झुककर प्रणाम करते हुए कहते हैं कि महाराज आपकी कृपा प्रसादी के नाते धनुष खंडित हुआ। प्रभु प्रसाद धनु भंजेऊ रामा, जय सिया रामा। प्रभु प्रसाद धनु रामा, जय सिया रामा। दोनों भाइयों ने हमको कृतकृत्य किया। मोहि कृत्य कृत्य कीने दो भाई, जय सिया रामा। मोहि कृत्य कृत्य किए दो भाई, जय सिया रामा। महाराज, इन दोनों भाइयों ने हमको कृतकृत्य किया है, अब जो उचित हो आप हमें आज्ञा करो। महाराज विश्वामित्र जी ने कहा, राजन ऐसे आपकी प्रतिज्ञा के अनुसार धनुष टूटने पर विवाह संपन्न हो गया, लेकिन